दोस्तों आपने देखा होगा जब आप कभी रेलवे स्टेशन, किसी मॉल या किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक रेड कलर का बोर्ड लगा होता है। उसमें 3 बाल्टी रखी होती हैं, 2 में रेत भरे होते हैं और एक में पानी भरा होता है। साथ में एक फायर बीटर भी रखा होता है। तो आपने कभी सोचा है कि इस बाल्टी का यूज क्या है? साथ में एक फायर बीटर भी रखा होता है, उसका यूज क्या होता है? तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो फायर बीटर होता है वो एक डंडा होता है, साथ में एक फ्रेम लगा होता है। जो फ्रेम टीने का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, या कभी कभी जो रबर सीट आती है मोटी सी, उसके भी हो सकता है। जब किसी घास में, किसी पेपर में, किसी लकड़ी में आग लगता है तो जो फायर बीटर होता है उसके मदद से हम आग को बुझा सकते हैं। अगर आग ऐसा है कि जिससे फायर बीटर से नहीं बुझ रहा है तो हम जो दोनों बाल्टियों में रेत भरी होती है उसमें उसको फेंकते हैं, और फिर भी अगर धुआं निकल रहा होता है तो उसमें दूसरे बाल्टी जो होता है जिसमें पानी भरा होता है उसको फेंक के हम बुझा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि फायर होता क्या है। आग होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है जो कि 3 चीजों से मिलकर बना होता है: हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। जो दोस्तों तीनों चीजों में से किसी भी एक चीज को हटा देते हैं तो आग लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ माचिस का। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर माचिस का तिल्ली भीग जाती है तो हम कितना भी रगड़ते हैं तो वो जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती? क्योंकि उसको हीट नहीं मिलता। ऑक्सीजन तो हमारे वायुमंडल में मिलता है, आग लगाने के लिए लकड़ी उसके पास है जो माचिस की तिल्ली में रहती है, लेकिन लकड़ी के जो आगे उसका बुरादा लगा होता है वो भीगने के कारण वो जलता नहीं है। तीनों चीज अगर अवेलेबल रहता है तो आग लगना ही लगना है। अब बात करेंगे क्लास का, कि आग को कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। आग को 5 क्लास में बांटा गया है। अगर अमेरिकन में जाते हैं तो क्लास को 6 भागों में बांटा गया है। उसमें ABCDE और एक होता है K। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आपको। दोस्तों जो क्लास ए होता है वो सॉलिड फायर होता है, जिसमें सॉलिड चीजें जितने भी लकड़ी हो गया, फ्रेम हो गया, कपड़े हो गए, घास हो गया, पेपर हो गया, जितने भी चीज होती है वो आता है क्लास ए में। क्लास बी होता है लिक्विड फायर। क्लास बी में क्या क्या आता है, जैसे कि पेट्रोलियम, जितने चीज हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया, जितने भी चीज आती हैं वो क्लास बी में आती हैं। तीसरा आता है क्लास सी यानी गैसेस फायर। क्लास डी आती है मेटलिक फायर। आपने देखा होगा बहुत सारे आयरन, बहुत सारे कोयले खदान होते हैं जो वहां पे आग लग जाती है, कई सालों तक चलता रहता है, वो आता है मेटलिक फायर यानी क्लास 4 में, क्लास डी में। अमेरिकन फायर सेफ्टी में इलेक्ट्रिक फायर को दिया गया है क्लास ई में। इंडियन के हिसाब से देखेंगे तो क्लास ई कोई फायर में नहीं आता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फायर होता है, अगर वहां पे स्विच ऑफ कर देते हैं, अगर MCB डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक सॉलिड फायर में चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको हमारे यहाँ कोई क्लास में नहीं बांटा गया। क्लास एक लास्ट आता है क्लास के। इसमें क्या होता है, जितने भी रसोई घर में यानी किचन में जितने अप्लायंसेस हैं आपके, वो आते हैं क्लास ई में। जैसे कि हमारे पास सिलेंडर हो जाता है, गैस हो जाता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि आग लग जाती है अगल बगल में, कभी बर्नर खराब होता है और देखते हैं कि पीछे पाइप से आग निकलने लगती है, तो वो क्या आता है, वो क्लास के में आता है। अब थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको कि कभी भी आग लगता है तो उसको बुझाएं कैसे। वैसे तो सॉलिड फायर के बारे में सबको पता होगा कि लकड़ी में आग लग जाता है तो पानी फेंक के और सामान को हटा के उसको हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर पेट्रोल और डीजल में आग लग जाता है तो हम उसको कैसे बुझाएंगे? अगर आप ये सोच रहे होंगे कि उसमें रेत डाल दूंगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा। रेत जाके तेल के नीचे बैठ जाएगा और आग वैसे की वैसी जलेगी। फिर तो आप सोचेंगे कि पानी फेंक के बुझा देंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पानी फेंकेंगे क्या होता है कि पानी जो पेट्रोल से भारी होता है वो पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा और फिर से पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और अगेन आग जलता ही रहेगा। तो क्या करेंगे, हम इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको पहले से पता भी होगा। एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो क्लास बी यानी कि क्लास बी के लिए ही आता है। इसको बोलते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है, एक लाल रंग का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, उसमें एक लिक्विड भरी होती है। जब उसको क्रैक किया जाता है, जब उसको पंचर किया जाता है तो उसमें से लिक्विड निकलने लगती है, और वो लिक्विड निकलती है और हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो फोम बन जाता है। और फोम क्या होता है, एक झाग टाइप का निकलता है। जैसे कि हम साबुन लगाते हैं तो झाग आता है, लेकिन वो झाग क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मोटा झाग होता है। तो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर डालते हैं तो एक लेयर बना देता है, रजाई की तरह लेयर बना देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। उस समय क्या होता है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, और हमारा रूल है ही
ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, अगर इन तीनों में से कोई भी कट जाएगा तो आग अच्छे से बुझ जाएगी। तो वही होता है दोस्तों कि अगर उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि किसी जंगल में आग लग जाती है और वो कई दिनों तक वो आग चलती रहती है। आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि उसमें बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ जल जाते हैं और वो आग बढ़ती रहती है। तो उसको कैसे बुझाया जाए? कोई छोटा सा लकड़ी तो है नहीं कि उसमें पानी फेंक के उसको बुझा दिए। तो क्या होता है, जब जंगल में आग लगती है और जहां पे आग लगती है उसकी गवर्नमेंट क्या करती है, जो एरोप्लेन होती है उसमें पानी भर के ले आते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें पानी भर के ले आते हैं, और जहां पे आग लगी होती है उससे 500 मीटर 400 मीटर ऐसे होता है थोड़ा सा और आगे, वहां पे जाके पानी गिराते हैं वो लोग। 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद जब आग वहां तक पहुंचती है तो वहां तक क्या होता है कि पानी से भीगा होता है और वहां पे क्या होता है, पानी के चलते आग लगना धीरे धीरे करके बुझ जाती है। इतना जानने के बाद आपने ये भी सोचा होगा कि आग आखिर लगती क्यों है? आग लगने का 2 कारण है, एक है केयरलेसनेस और एक होता है इग्नोरेंस। आपने देखा होगा कि जो बिजली की तार होती है उसमें 4 लेयर होता है, 1 2 3 4 करके, और क्या होता है, वो तार गर्मी के मौसम में वो तार धीरे धीरे ढीला हो जाता है और ढीला होने के कारण वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब बहुत बड़ी आंधी तूफान आता है तो वो तार अपने में टकराते हैं और वहां से चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी किसी खेत में गिर जाती है और आग लग जाता है। दूसरी बात आती है केयरलेसनेस की। कई बार ऐसा होता है कि माचिस की तिल्ली कुछ काम के लिए जलाते हैं और वो फेंक देते हैं, या कोई बीड़ी या सिगरेट होता है उसको जलाते हैं और फेंक देते हैं। वो अच्छे से अपने पैर से बुझाते भी हैं, लेकिन गर्मी का मौसम होता है वो अच्छे से बुझता नहीं कभी कभी, और कभी आगे पेपर या कोई घास के कांटेक्ट में आता है तो हल्का सा धीरे धीरे करके वो आग बहुत बड़ा बन जाता है और अगल बगल में जो भी चीज होती है उसको जला देता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।